इन्ना इला रब्बिका रजून अबदन इज़ा सल्ला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, महफूज होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, अल्लाह पाक आपको कामयाबी कामयाबी से नवाजे। चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। लेक्चर एमडी कैट के स्टूडेंट्स के अबाउट है, इंटर के स्टूडेंट्स के अबाउट है। जो लोग बच्चे इंटर के स्टूडेंट्स जिन्होंने अपने पेपर्स दे लिए हैं वो एमडी कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। कईयों ने स्टार्टअप कर दी हुई है, कई स्टार्टअप करेंगे। तो सबसे पहले जो एमडी कैट की स्टार्टिंग है उसमें पहले ये समझना ज़रूरी है कि एमडी कैट का सिलेबस क्या है, कि एमडी कैट में पेपर में कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं इस बार। कुछ एमसीक्यूज के अकॉर्डिंग कुछ फिजिक्स के एमसीक्यूज जो हैं वो डिक्रीज हुए हैं। तो कुछ पेपर पैटर्न में थोड़ा सा जो चेंज आया है उस पेपर पैटर्न में सबसे पहले समझना है, उसके बाद फर्दर एमडी कैट की प्रिपरेशन की तरफ जाना है। तो एमडी कैट की प्रिपरेशन में सबसे पहले हमें ये देखना है कि सर एमडी कैट प्रिपरेशन में हमारा जो फॉर्मेट क्या होता है पेपर का। कुछ बच्चों को नहीं इस चीज़ का इल्म होता है, तो आप उसको सबसे पहले देखते हैं कि एमडी कैट का फॉर्मेट क्या है। एमडी कैट के टेस्ट का फॉर्मेट है कि आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर होता है। कितने क्वेश्चन आते हैं? 180 एमसीक्यूज आपके पास टोटल आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, मैं ये भी बताऊंगा कि हमारे पास मेडिकल कॉलेजेस के लिए और डेंटिस्ट, इन दोनों कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के लिए पासिंग क्राइटेरिया क्या, ये भी मैं इंशाल्लाह इस चीज में इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। टेस्ट फॉर्मेट टोटल एमसीक्यूज है 180। आपके पास ड्यूरेशन होता है 3 आवर्स का, 3 घंटों का। मतलब अगर 1 मिनट के अंदर एक एमसीक्यूज मुझे कंप्लीट करना है, ठीक है, 180 एमसीक्यूज हैं, 3 आवर्स में 180 मिनट्स हैं, तो 1 मिनट में एक एमसीक्यूज करना होता है। आपने ये बात याद रखिएगा। टाइम को मैनेज करना होता है, टाइम को वहां पे अपने बहुत सारी चीजों को स्कैटर्ड करना है आपने। ठीक है, उसको कहने का मकसद है कि उसको आपने समअप में रखना है। आपने बिखेरना नहीं है अपने आप को इतनी चीजों के हवाले से वहां पे, ताकि आप हर एमसीक्यूज जो है वो इजीली अटेम्प्ट कर सकें। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे क्या करते हैं, पहले 100 एमसीक्यूज जो है वो आराम से कर लेते हैं, फिर आगे जो 80 एमसीक्यूज 80 एमसीक्यूज हैं उनको जल्दी में करना पड़ता है, फटाफट वो अक्कर बकर वो वाली सिचुएशन में। तो आपने ये माइंड में रखना है कि मेरे पास थिंकिंग करने के लिए 1 मिनट में एक एमसीक्यू से। हाँ, अगर आपको क्विक आंसर्स आते हैं तो आप जल्दी भी कर जाएंगे। आप 1 मिनट के अंदर, मैं कहता हूँ 10 भी कर सकते हैं। आप जस्ट टिक ही करना होता है। फिर मोड ऑफ पेपर बेस्ड एमसीक्यूज आपके पास मोड इसका होगा, और नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं है। पहले ये देखा जाता था कि नेगेटिव मार्किंग भी होती थी, पहले कुछ सीजन के अंदर नेगेटिव मार्किंग हुई हैं, लेकिन अब नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अगर सब्जेक्ट वेटेज की बात करूं कि सब्जेक्ट वाइज हमारे पास कितने एमसीक्यूज हैं, कितने एमसीक्यू सब्जेक्ट वाइज आने हैं। चूंकि एमडी कैट है, एमडी कैट का मतलब मेडिकल है, मेडिकल डेंटिस्ट कॉलेजेस का खासतौर पे मेडिकल फील्ड के रिलेटेड है। तो मेडिकल के अंदर सबसे ज्यादा एमसीक्यूज हमारे पास बायोलॉजी के आएंगे। 45% पेपर जो है डिपेंड करेगा किसके ऊपर, बायोलॉजी के ऊपर, बायो के ऊपर। और 81 एमसीक्यू जो है 45% आपके पास जनरली तौर पे बनता है पूरे पेपर के वेटेज के लिहाज से, कि 45% सबसे ज्यादा जो है एमसीक्यूज किसके आएंगे हमारे पास, बायो के आएंगे। 81 एमसीक्यू हमारे पास बायो के अटेम्प्ट मुझे करने हैं। तो मेडिकल फील्ड में आपको बायो पे सबसे ज्यादा फोकस करना होता है एमटीकैट में, इसलिए इसका सिलेबस भी ज्यादा होता है। केमिस्ट्री आपको 25% यहाँ से आएगा केमिस्ट्री में से, जिसमें 45 एमसीक्यूज आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बायो है, फिर केमिस्ट्री है। अच्छा, इस बार क्या हुआ, फिजिक्स के एमसीक्यूज रिड्यूस हुए हैं, कम हुए हैं। ठीक है, अब 20% पे आ गए, जिसमें 36 एमसीक्यूज आपने फिजिक्स में से करने होते हैं, जिसके कुछ टॉपिक है, वेक्टर्स, इक्विलिब्रियम्स है, मोशन वाली, ये तमाम चीजें हैं। इंग्लिश 5% है, 9 एमसीक्यूज आपने करने होते हैं। ठीक है, और लॉजिकल रीजनिंग जो है वो भी आपके पास 5% होते हैं। और इसमें डिफिकल्टी मॉडरेट और इजी 70% आपके पास इसमें मॉडरेट सिचुएशन चलती है। बाकी डिफिकल्ट और इजी दोनों 30% के दरमियान चल रहा होता है। तो मतलब मॉडरेट पेपर होता है, इतना टफ भी नहीं होता, इतना आसान भी नहीं होता। मॉडरेट पेपर है कि अगर बच्चे ने प्रिपरेशन की है तो वो इजीली अटेम्प्ट कर जाता है इसको। तो ये पासिंग, ये सब्जेक्ट वेटेज है, या आपके पास टेस्ट फॉर्मेट है। अब कॉलेजेस के लिए जो पासिंग क्राइटेरिया है, मतलब कि मेडिकल कॉलेजेस के लिए पासिंग क्राइटेरिया और डेंटिस्ट कॉलेज के लिए पासिंग क्राइटेरिया है, वो मैं इस वीडियो के नीचे मेंशन भी कर दूंगा। 55% आपके पास मेडिकल कॉलेजेस का है, डेंटिस्ट का है आपके पास 50%, आई थिंक सो, या मेरा ख्याल है 55% हमारे पास
है मेडिकल का और डेंटिस्ट के लिए 50% है। तो मतलब आप ये माइंड में रखें कि 50 से 60 के दरमियान आपके पास पासिंग क्राइटेरियाज हैं इस पेपर को पास आउट करने के लिए, ठीक है। तो एमडी कैट के लिए अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करें इंशाल्लाह। फिजिक्स की एमडी कैट के ऊपर मजीद सीरीज में आगे लेके आ रहा हूँ इंशाल्लाह, इस मंथ नहीं नेक्स्ट मंथ से इंशाल्लाह उसके ऊपर वर्किंग होगी। और फिजिक्स का सबसे पहले आपको पेपर पैटर्न भी मैं समझाऊंगा, तो आपने सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको वीडियोस वगैरह मिलती रहे। कहीं पे भी आपको देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे देख रहे हैं, इंस्टा पे देख रहे हैं, टिकटॉक पे देख रहे हैं, कहीं पे भी यूट्यूब पे देख रहे हैं, कहीं पे भी अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वहां पे उस चैनल को, उसको पेज को आप लाइक वगैरह कर लें ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि आपको एमडी कैट फिजिक्स की अच्छी प्रिपरेशन करवाई जा सके टॉपिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अच्छी जारी कीजिएगा, फी अमान अल्लाह।